एक बार आचार्य श्री तुलसी के पास आचार्य श्री तुलसी राज संबंध में विराज रहे थे और उनके पास 5-7 वकील आए। उसमें से एक वकील जैन था। जैन होने के साथ साथ वह साम्यवादी भी था। वह कभी सामायिक नहीं करता था। आचार्य श्री तुलसी ने उस वकील से, जैन भाई से बात की, पूछा कि तुम सामायिक क्यों नहीं करते हो? सामायिक जो नहीं करता है वह कभी सच्चा साम्यवादी भी नहीं हो सकता है। यदि साम्यवादी, सच्चा साम्यवादी वही होता है जो समता की साधना करता है, सामायिक की आराधना करता है। सामायिक का अर्थ क्या है? सामायिक का अर्थ सिर्फ मुंह पर पट्टी बांधकर बैठना ही सामायिक का अर्थ नहीं है। सामायिक का अर्थ है हमारे जीवन में समता आए। समता की साधना सामायिक का अर्थ है। और भगवान महावीर के समूचे धर्म का सार भी सामायिक ही है। हम प्रतिदिन अरहत वंदना बोलते हैं और अरहत वंदना में हम एक पद्य गाते हैं, समया धम्म मुदा हरे मुनि, अर्थात समता धर्म बताया है मुनि ने। अर्थात एक मुनि के लिए समता की साधना आवश्यक है, तो एक श्रावक के लिए भी समता की साधना, समता की आराधना आवश्यक होती है। भगवान महावीर के दर्शन में हम देखते हैं तो आदि में भी समता है और अंत में भी समता है। जो व्यक्ति समता की आराधना अंत तक करता है वह अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, मुक्ति मार्ग को प्राप्त कर सकता है। जो व्यक्ति निरंतर समता की आराधना करता है। सामायिक प्रश्न हो सकता है, सामायिक क्या है, किसे कहते हैं सामायिक, साधना कैसे की जा सकती है सामायिक की, सामायिक की पूर्व तैयारी क्या है, ये कितने प्रकार की होती है, इसके क्या लाभ होते हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति कार्य करता है तो उसके फल की प्राप्ति क्या है उस पर ध्यान जाता है। सामायिक करेंगे तो उसका लाभ क्या होगा, हर व्यक्ति का यह चिंतन रहता है कि मुझे लाभ की प्राप्ति हो तो वह कार्य करूं। तो प्रश्न हो सकता है कि सामायिक करने से क्या लाभ हो सकता है। इस प्रकार अनेक प्रश्न सामायिक के संदर्भ में उत्पन्न हो सकते हैं। सामायिक क्या है? सामायिक है शरावश्यक में एक आवश्यक। 6 आवश्यक बताए गए हैं। हमारी बहनें भाई जानते होंगे 6 आवश्यक कौन से हैं। सामायिक, चतुर्विंशति स्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग, प्रत्याख्यान, कायोत्सर्ग। तो ये 6 षडावश्यक हैं। उसमें पहला आवश्यक क्या है? सामायिक। और 12 व्रतों में 9वां व्रत है सामायिक। श्रमण के 5 चारित्र बताए गए हैं। उसमें सबसे पहला चारित्र कौन सा है? सामायिक चारित्र, जिसकी आचार्य प्रवर ने कल आप लोगों को प्रवचन के दौरान फरमाया था कि सामायिक चारित्र 5 प्रकार के, उसमें पहला चारित्र है सामायिक चारित्र। भगवान महावीर के प्रवचनों का सार भी सामायिक है और धर्माराधना का प्रायोगिक रूप देखा जाए तो ये सामायिक हैं। प्रैक्टिकल रूप में व्यक्ति सामायिक करता है और उससे समता की आराधना करता है। सामायिक करना ये एक उपासना है, विशेष उद्देश्य से की जाती है ये उपासना। इसका उद्देश्य कि मानसिक संतुलन की प्राप्ति हो। कैसे हम हर परिस्थिति में हमारे मानसिक संतुलन को नहीं खोए। तो सामायिक करने वाला व्यक्ति यह चिंतन करे कि मैं जो सामायिक कर रहा हूँ प्रतिदिन, उसका लाभ मुझे क्या मिल रहा है, क्या मेरा मन प्रसन्न रहता है, मुझे चित्त समाधि प्राप्त हो रही है, क्या मेरे जीवन में समता की आराधना हो रही है, क्या परिस्थितियाँ आने पर मैं सम रह सकता हूँ। अनुकूल परिस्थितियों में व्यक्ति सम रह सकता है, क्या विषम परिस्थितियों में भी सम रह सकता है। तो इन सब प्रश्नों को हम अपने आत्मचिंतन में लाए कि मैं जो सामायिक करता हूँ उसका मुझे फायदा हो रहा है या नहीं, मेरा मानसिक संतुलन बढ़ रहा है या नहीं। सामायिक प्रैक्टिकल रूप में की जाती हैं और डे टू डे लाइफ में यूजफुल है ये सामायिक। जो व्यक्ति सामायिक करता है वह एक उपयोगी साधन है, उपयोगी धर्माराधना है, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन में
शांति का वातावरण बना सकता है, कर्मों को क्षय कर सकता है, कर्म तोड़ सकता है, कर्मों की निजरा कर सकता है। तो इस प्रकार ये सामायिक संवर की आराधना हर एक श्रावक के लिए अनिवार्य बताई गई है। कहा जाता है कि व्यक्ति के जीवन में समस्याएं आती हैं। क्यों आती है समस्याएं? समस्याएं आने का कारण है कि जहाँ मन, वचन और काय की प्रवृत्ति अशुभ होती है, वहाँ समस्याएं पैदा होती हैं। और सामायिक के माध्यम से व्यक्ति अपने मन, वचन और काय की प्रवृत्ति को शुभ बनाता है, अशुभता को रोक लेता है, अशुभता का निवारण हो जाता है। तो मन, वचन, काय की प्रवृत्ति जब शुभ होती है तो अनेक समस्याओं का समाधान हो सकता है। सामायिक से अनेक फायदे हैं और श्रावक प्रतिक्रमण करते हैं। उस प्रतिक्रमण में भी श्रावक गाया करते हैं, धर्म है समता विषमता, पाप का आधार है, जैन शासन के निरूपण का यही बस सार है, त्याग कर सावध्यचर्या, सुखद सामायिक करूं, लीन अपने आप में हो, मैं भवो दधि को तरूं, मैं भवो दधि को तरूं। तो जैन शासन की निरूपण का यही सार बताया गया है सामायिक। और पाप का जो आधार है विषमता, उसे दूर करने का माध्यम है सामायिक। सामायिक के माध्यम से व्यक्ति पापकारी प्रवृत्तियों का त्याग करता है और वह अपने आप में लीन रहता है, आत्मलीन रहता है। जो व्यक्ति आत्मलीन रहता है वही भवोदधि को तर सकता है। इस संसार समुद्र को तरने का माध्यम है समता की साधना, सामायिक की आराधना, सामायिक की उपासना। तो जो व्यक्ति सामायिक करता है, सामायिक में वह संकल्प करता है, करेमि भन्ते सामाय्यम सावज्यम योगम पचखामि। इस जब संकल्प करता है उसमें वह क्या संकल्प करता है कि मैं एक मुहूर्त के लिए सावध्य प्रवृत्ति का त्याग करता हूँ। 18 प्रकार की सावध्य प्रवृत्तियां हैं, पापकारी प्रवृत्तियां हैं, उनका एक श्रावक सामायिक में त्याग करता है और इस त्याग के माध्यम से वह सावध्य योग की विरति करता है, भावुक क्रिया में लीन रहता है और अपने कषाय का विवेक करता है, कषाय का निरोध करता है और अपने आत्मा में लीन रहता है, स्व में रमण करता है। तो सामायिक अपने आप में रमण कराने वाली साधना है और इसमें इस सामायिक में श्रावक दुविहम तिविहेणम, 2 करण और 3 योग से सामायिक में त्याग किया जाता है सावध्य प्रवृत्ति का। 2 करण कौन से? करूँ नहीं, कराऊँ नहीं, और 3 योग मन, वचन, काय, इससे त्याग किया जाता है, लेकिन अनुमोदना का त्याग नहीं किया जाता है। और ऐसे कहा जाता है, आचार्य प्रभु फरमाते हैं कि सामायिक 3 प्रकार की होती हैं। 6 कोटि की सामायिक भी होती हैं, 8 कोटि की सामायिक भी होती हैं और 9 कोटि की भी सामायिक होती हैं। तो जो व्यक्ति सामायिक करता है उस समय उसे ध्यान रहना चाहिए कि मेरे सावध्य योग का, सावध्य प्रवृत्ति का त्याग है, मैं उससे कैसे बच सकता हूँ। कभी कभी भाई बहन सामायिक करके बैठ जाते हैं और फ़ोन की घंटी बजती हैं तो उनका मन भी, चित्त भी चंचल हो जाता है। जब घंटी बजती है तो उनका मन करता है इसे कैसे करें, उठाना तो नहीं है, बंद करना नहीं है, तो दूसरों को संकेत किया जाता है। सामायिक में संकेत भी नहीं करना चाहिए कि बंद कर दो या इसे कहीं ले जाओ या इसको रिसीव करो। सामायिक में फ़ोन के लिए कुछ भी नहीं कहना है, या बंद करो, चालू करो या बात करो, कुछ भी नहीं कहना है। और उठा दे कोई
तो ये चिंतन नहीं करना है कितना समझदार है, घर में सामाई करके बैठे हैं और घंटी बज रही है, बेटी ने उठा लिया फ़ोन, बहनें सोचती हैं वाह कितनी समझदार है मेरी बेटी, फ़ोन उठा दिया है। इस प्रकार भी चिंतन नहीं करना चाहिए। सामायिक में समता की आराधना होनी चाहिए। सामायिक में एकदम चित्त आत्मा में रमण करें, हम स्वाध्याय करें सामायिक में, हम सामायिक में संगान करें, भगवान की स्तुति करें, आचार्यों की स्तुति करें। हमारे बहुत अभी तो स्वाध्याय के लिए अनेक सामग्री उपलब्ध हैं। पहले तो हमारे पास पढ़ने के लिए कुछ नहीं था, अब होता है प्रश्न कि क्या क्या पढ़े। इतनी स्वाध्याय की सामग्री हमारे पास है, तो हम सामायिक में स्वाध्याय करें, जप करें, ध्यान करें, ताकि हम अपनी सावध्य प्रवृत्ति से बच सकते हैं और इसके साथ साथ आत्मा की आराधना हो सकती है, पापकारी प्रवृत्तियों से बचा जा सकता है। मनोविज्ञान की एक पद्धति है व्यवहारवादी मनोपद्धति। उसमें कहा गया है उसके अनुसार कि सामान्य व्यक्ति वह होता है जो पुराने संस्कारों का रेचन करता है और नए संस्कारों का निर्माण करता है। यदि हम ये देखें कि सामायिक की पद्धति है वह भी ऐसी ही पद्धति है जिसके माध्यम से पुराने गलत संस्कारों का रेचन किया जाता है। हिंसा, चोरी, मैथुन आदि इनका रेचन किया जाता है, इनका निरोध किया जाता है और अच्छे नए संस्कारों का निर्माण किया जाता है। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आदि हमारे जीवन में आ जाते हैं। समता की आराधना होती है, तो अच्छे संस्कारों का निर्माण करने के लिए सामायिक की आराधना की जाती है। सामायिक एक मानसिक चिकित्सा है, क्योंकि हमारे गलत संस्कारों को शुद्ध करने का माध्यम है सामायिक। हमारे जो अवचेतन मन में दबे हुए गलत संस्कार हैं उनको बाहर निकालने का माध्यम है सामायिक। सामायिक का अर्थ यदि नहीं समझा, केवल वेशभूषा पहनकर बैठ गए तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। यदि सामायिक करके बैठ गए और पूरी सामायिक में नींद ले ली तो उस सामायिक का फायदा नहीं है। सामायिक का दोष बताया गया है नींद भी।